एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर, जो कि इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों में ही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। तो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पार्ट ए में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपसे 16 MCQs पूछे गए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज देयर ऑन अर्थ? तो अर्थ में कितने परसेंट जो है वो वाटर है? तो आंसर है 71%। ठीक है, अगला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज विच रिसोर्सेज शुड बी फुल्ली डेवलप्ड? तो दूसरे रिसोर्सेज को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसके लिए कौन सा रिसोर्सेज जो है वो सही तरीके से मतलब फुल्ली डेवलप होना चाहिए? तो आंसर है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो बेटा पहले वाले का आंसर है 71%, सेकंड वाले का है मनुष्य साधन। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सी? तो इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें से कितने जो है वो समुद्र से जन्मे हैं? ठीक है, तो आंसर है 75%। अगला क्वेश्चन है आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये किस तरीके का मिनरल है? तो ये मेटालिक मिनरल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसका आंसर 75% है। और ये जो है लोहा, तांबा, चांदी, ठीक है, ये सारा जो है वो क्या है? धातु खनिज है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट? तो इंडिया का कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है? तो आंसर है 22.2%। ठीक है, 22.2%। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द मॉडर्न पीरियड व्हेन डिड द मॉडर्न पीरियड बिगिन इन यूरोप? यूरोप में मॉडर्न पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था? 18th सेंचुरी से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो कब मिली थी? आंसर है 1765 में। ठीक है, तो 6 वाले का आंसर है 18वीं सदी, और जो 7th वाला है उसका आंसर है 1765 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब जो है वो परमानेंट सेटलमेंट जो है सिस्टम स्टार्ट किया था बंगाल और बिहार में? तो आंसर है यहाँ पर 1793। ठीक है, 1793 में। नेक्स्ट है वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी फर्स्ट स्टार्ट? तो 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? बैरकपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो 8th क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर जो है वो 1793 है। 9th वाले का बैरकपुर है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10th है इन छोटा नागपुर एरिया अंडर हुज लीडरशिप डिड द रेबेलियन टेक प्लेस? तो किन के लीडरशिप के अंदर जो है वो छोटा नागपुर एरिया में जो है विद्रोह शुरू हुआ था? आंसर है बिरसा मुंडा। ठीक है, अगला जो है वो क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द छोटा नागपुर एक्ट पास? छोटा नागपुर एक्ट जो है वो कब पास किया गया था? तो आंसर है 1908 AD। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है बिरसा मुंडा, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर है 1908 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है हु इज द हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया? इनमें से किसकी पोस्ट जो है, बेसिकली यहाँ से बोला गया है कि हु इज द हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया, सबसे जो अबव है वो कौन सा है? ठीक है, तो जुडिशरी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसे तो, ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन में नहीं है, तो हम जुडिशरी जो है उसको कहेंगे। और क्यों कहेंगे? क्योंकि कानून के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उनको भी रूल को फॉलो करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर है उनको भी रूल को फॉलो करना पड़ता है, और चीफ मिनिस्टर है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा स्टेट द नंबर ऑफ ड्राफ्ट कमिटी मेंबर्स? तो ड्राफ्ट कमिटी में कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट जो है वो शामिल किया गया है? तो आंसर है पार्ट 3rd। ठीक है, इसका आंसर हो गया 7, और इसका है तीसरा भाग। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स फॉर द आइडियल्स इंक्लूडेड? तो आइडियल्स जो है वो किस में जो है वो शामिल किया गया है? वेयर आर द रूल्स? ठीक है, तो कहाँ पे रूल्स जो है वो शामिल किया गया है? भारत के संविधान में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 12 सदस्यों को। ठीक है, 12। तो इसका आंसर जो है वो टिक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है भारत के संविधान है ना, भारतीय संविधान हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें जो है वो कितना हो जाएगा 12। इसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पार्ट बी में, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला फिलअप है डैश वर असाइन द क्रिटिकल रोल फॉर डिलीवरिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। तो किनको ये काम जो है वो सौंपा जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर या जो रूरल पिंड लेवल पे जो है वो उधार जो है वो देने का काम जो है वो किसको दिया जाता है, रीजनल रूरल बैंक्स को, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट है देयर वाज डैश पीरियड इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में इंडिया में कौन सा पीरियड चल रहा था, मेडिवल पीरियड, ठीक है, मेडिवल पीरियड। नेक्स्ट है 1772 एडी में बंगाल से क्या खत्म कर दिया गया था, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स जो है वो बताना है। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी विद द ब्रिटिशर मीर जाफर वाज द नवाब ऑफ बंगाल। तो जब जो है वो प्लासी का युद्ध जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा जा रहा था, तो मीर जाफर जो थे उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसी है, फॉल्स है, ठीक है। अगला है वोट देने का अधिकार जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल न्याय है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हम लोग संविधान के सामने जो है वो बराबर होते हैं, सही है। कोल और पेट्रोलियम जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन, विच आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड हु प्रोवाइड्स अस, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर, रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट रिवर्स मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सभी जैसे कि जो जंगल है, नदियां हैं, मिनरल्स हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एंड हु प्रोवाइड अस, क्वेश्चन पूछा है तो नेचर प्रोवाइड्स अस दीज रिसोर्सेज, ठीक है। नेचर जो है वो हमें इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। तो पानी के मेन सोर्सेज जो है वो क्या क्या है, बारिश, रेनफॉल, ठीक है। इसके बाद जो है वो नदियों से पानी जो है वो लिया जाता है, झरनों से, स्ट्रीम्स, ठीक है, टैंक्स, इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर है ना, अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज एफआईआर। एफआईआर क्या होती है, तो ये होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो है वो बेसिकली एक इवेंट होता है जब मतलब कि बेसिकली कोई घटना होती है, ठीक है, तो पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म करना जो है वो एफआईआर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है वो किन्होंने स्टार्ट किया था, तो आंसर है ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो देखते हैं। तो इसमें जो है वो पार्ट बी आ गया जिसमें कि हमें आंसर जो है वो 30 to 50 वर्ड्स में देनी है, ठीक है। 2 नंबर की ये क्वेश्चन है। हाउ कैन यू कंजर्व द रिसोर्सेज प्रॉपरली। आप संसाधनों को किस तरीके से जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है, उनकी मतलब कि जो है उनकी संभाल किस तरीके से कर सकते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन शुड बी रिसाइकल। जिस संसाधन को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उसे दोबारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उनको रिसाइकल करेंगे। रूल्स जो है वो रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाने चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए कि इन संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू वी गेट मिनरल रिसोर्सेज। हमें मिनरल रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, और क्या पूछा है, वेयर आर दे यूज, और इनका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर किया जाता है। तो मिनरल रिसोर्सेज जो है वो माइंस,
ठीक है, यानी जो खदान होते हैं उनसे मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवर बेड से मिलते हैं, क्वेरीज से मिलते हैं। कॉमन मिनरल जो है इंक्लूड होता है, जैसे कि कॉमन मिनरल कौन कौन से है, कोल, आयरन, कॉपर, लाइमस्टोन, ठीक है। और ये जो है वो एनर्जी जनरेशन के लिए जो है मतलब कि ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे आयरन और लाइमस्टोन। कुछ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम। कुछ मिनरल्स जो है वो ज्वेलरी के लिए ज़रूरी है, जैसे गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। मिनरल्स प्ले अ विटल रोल इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मिनरल्स होते हैं वो आज के टाइम की जो इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द 2 रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इंडिया में जो लघु उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, उनका पतन होना शुरू हो गया था, इसके पीछे क्या कारण था वो आपने बताना है, ठीक है। तो जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, उनका रेट जो है वो ज्यादा था। बेसिकली ज्यादातर मैनुअल वर्क होता था, हाथों से काम होता था, है ना, तो काफी टाइम लगता था उनको बनाने में। तो उस हिसाब से मशीन जो है वो जल्दी काम कर देती थी, तो मशीन जो है उसका प्रोडक्शन जो होता था उसका रेट कम हो जाता था, और जो हाथों से मैनुअली वर्क करके किया जाता था बेसिकली उनका रेट जो है वो हाई हो जाता था, जिस वजह से ये कंपटीशन जो है वो मार्केट में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और ये मतलब कि डाउनफॉल में आते गए, ठीक है। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है इंडिया से वो इंग्लैंड भेजा जाने लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कास्ट सिस्टम जो है वो सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं वो उसको टारगेट करते हैं, कास्ट सिस्टम को, इसके पीछे क्या कारण है। लोअर कास्ट जो लोग होते हैं उनको जो है वो अनटचेबल्स माना जाता था, ठीक है, कि इनको जो है वो छू नहीं सकते, अनटचेबल है। दे वर फोर्स टू डू द जॉब्स लाइक स्वीपिंग, उनको फोर्सफुली जो है वो कहा जाता था कि स्वीपिंग का काम करो, शूज बनाओ, ठीक है, डेड एनिमल को डिस्पोज करना, ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो उनको बेसिकली वहां से डेड बॉडीज जो है वो लेकर जाना और उसे डिस्पोज करना, उनकी स्किन जो है वो निकालना, उनसे लेदर बनाना, ठीक है। कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों पर जो है वो काफी तरीके के बेसिकली टॉर्चर जो है वो किया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या है वो आपने बताना है। तो पार्लियामेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड से बना है, पार्लर से, ठीक है, जिसका मतलब होता है कॉन्वर्सेशन करना, बातचीत करना। तो पार्लियामेंट जो है एक ऐसी जगह है जहां पर काफी सारे लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, बेसिकली जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, है ना, वो इकट्ठे होते हैं, और कोई भी नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल इशू जो भी मतलब कि इन सब में से किसी भी इशू पर जो है वो बेसिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। इंडिया का संविधान जो है वो किस तरीके से बना था। 7 मेंबर कमेटी जो है वो मतलब कि बिठाई गई थी, वॉज फ्रेम्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी। द कमिटी स्टडीड एंड बोरोड मैनी प्रिंसिपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये जो मेंबर्स थे इन्होंने काफी सारे संविधानों को जो है वो स्टडी किया, और उसके बाद जिस भी संविधान में इनको जो भी मतलब कि हमारे कंट्री के हिसाब से जो है एप्लीकेबल लगा कि अप्लाई किया जा सकता है उनको ले लिया, और जो अच्छी चीजें उनको लगी उनको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो भारत का संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय जो है वो लगा था, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है पार्ट सी से। इसमें सभी क्वेश्चन को आपने 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं, 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, उसके ऊपर नोट लिखना है। पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है पॉलिसी ऑफ लैब्स के ऊपर नोट लिखो, या फिर वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम जो है उनका क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है आपने, ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट था, जो क्रांति थी, वो फेल क्यों हो गई, रीजन बताना है उसके। या विमेन की जो है वो 19th सेंचुरी में कैसी कंडीशन थी उसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें मिलकर इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, वो आपने बताना है। या फिर विच फंडामेंटल राइट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे संविधान में डाले गए हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, आंसर सारे उसी में है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो ये 10 नंबर स्कोर करना बहुत ही इजी है, ठीक है। बस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है हाउ आर फॉरेस्ट वैल्यूएबल टू अस। फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए किस तरीके से वैल्यूएबल है, कीमती है, ठीक है। तो इट को हटा के फॉरेस्ट कर देंगे, ठीक है।
फॉरेस्ट provides natural habitat to many birds and wild animals. It helps to maintain the environment. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 1। सीईपी की वर्कशीट सी, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 8 तक इसे जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे वो इनसे ही आएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। और ये जो सीईपी के जो वर्कशीट्स है ये हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उन्हें जाकर जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो तबाह हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन सी एक्टिविटी है? चेंजेस इन क्लाइमेट, क्लाइमेट बदलाव और ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, तो ह्यूमन की जो है दखल अंदाजी है। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजन फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल को हंट करने के पीछे रीजन क्या होता है? तो दीज एनिमल्स आर हंटेड, इनको हंट किया जाता है उनके मतलब कि फेदर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हॉर्न्स के लिए, एज अ हॉबी एंड इलीगल ट्रेड। ठीक है, इलीगल ट्रेड के लिए भी जो है वो हंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट इन फॉरेस्ट। तो नेचुरल हैबिटेट जो है उसका लॉस हो रहा है ना, उसके पीछे कारण जो है वो क्या है? तो जो है यहाँ पे देखो फॉरेस्ट फायर, सुनामीज, लैंडस्लाइड, इस तरीके के कुछ नेचुरल फैक्टर्स है जो कि इस प्रोसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर कर लेना आप। ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट कैन बी डन टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल और फॉरेस्ट को सेव करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो देखो यहाँ पर बोला है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है उससे नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो ये तो आपको पता है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जिसको हम लोग एफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप ऐसे लिख सकते हो प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो क्या हो, मतलब दूसरा जो है वो आप क्या कर सकते हो इसमें, जो मतलब कि लॉज जो है वो बनाए जाने चाहिए हंटिंग को रोकने के लिए, है ना। प्रॉपर, और लॉज तो बने भी हुए हैं, तो लॉज इम्प्लीमेंटेशन कह देते हैं, प्रॉपर लॉज इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ प्रोटेक्टेड पार्क्स वगैरह बनाकर जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, establishing protected areas for wild animals। ठीक है, मेकिंग पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करके। ठीक है, मेकिंग पीपल अवेयर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद हमारे पास मैप पॉइंटिंग। ठीक है, तो मैप पॉइंटिंग देखते हैं जिसमें से किसी 10 प्लेसेस को जो है वो आपने इंडिया के मैप में शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैप पॉइंटिंग करना। हमें पूछा गया है एल्यूवियल सॉइल कहाँ पर पाया जाता है वो बताना है। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल बच्चों जो पंजाब है हमारा, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इन सभी एरियाज में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर है, हम 1 के साथ इसको शो कर रहे हैं। अ स्टेट विद ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ब्लैक सॉइल जो है वो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, एक ही स्टेट पूछा है तो हम सिर्फ गुजरात लिख रहे हैं। इसके बाद बेटा हमसे पूछा गया है, बेटा हमसे ब्रह्मपुत्र रिवर पूछा गया है। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चाइना से जो है वो मतलब कि आती है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है वो एंटर होते हुए, ठीक है, फिर असम में एंटर होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 3। इसके बाद जो है वो अ रीजन ऑफ आयरन ओर, कच्चा लोहा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आयरन ओर जो है वो बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर देखो, ये जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड में, इधर झारखंड है, इधर जो सिंहभूम नाम की जगह है, ठीक है, वहां पर पाया जाता है। तो ये हम 4 कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर सिंहभूम लिख भी देना। ठीक है, सिंहभूम। नेक्स्ट दूसरा अगर आप जो है वो बताना चाहते हो, तो दूसरा जो आयरन ओर है, मतलब दूसरा स्टेट जहाँ पर आयरन ओर जो है वो पाया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बेटा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग है, दुर्ग नाम की जगह पर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इधर जो है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, कौन सी जगह पर? दुर्ग। ये भी नंबर 4 ही है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नदर्न प्लेन्स जो है वो बताने हैं आपने। ठीक है, तो इंडिया का नदर्न प्लेन जो है
तो ये सारा ही जो है वो नदर्न प्लेन को शो करता है, ठीक है, ये सारा एरिया नदर्न प्लेन को शो करता है, ठीक है। तो यहीं पर कहीं पे भी आप जो है नंबर 5 लगा दो। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरिया। तो मैग्नीज जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो मैग्नीज जो है वो बेसिकली जो है वो मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बालाघाट में, तो यहाँ पे जो हो गया नंबर 6, और ये कौन सी जगह है, बालाघाट, ठीक है। उसके बाद जो है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा है, जहाँ पे चाय जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो उगाई जाती है, तो चाय सबसे ज्यादा असम में उगाई जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नंबर 7, ठीक है। इसके बाद वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट बोला है, तो आप सभी जानते हैं पंजाब में वीट जो है वो बहुत ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है, तो नंबर 8 हो गया। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा है, तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जहाँ पर ब्लैक सॉइल होता है वहाँ पे कॉटन उगाया जा सकता है, ठीक है, तो गुजरात को ही हम रहने देते हैं ताकि आपको याद रखना इजी हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम मुंबई जो है वो देख लेते हैं, मुंबई जो है वो कहाँ पर है, तो मुंबई जो है वो इधर महाराष्ट्र यहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में मुंबई है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नंबर 11। उसके बाद जो है चेन्नई पूछा है हमसे, तो चेन्नई जो है वो कहाँ पर है, तो चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में ये जो इस साइड एरिया जो है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये चेन्नई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नंबर 12। और इसके बाद हमसे कोलकाता पूछा है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है वो इधर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कोलकाता है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 13, ठीक है। इसके बाद हमसे दिल्ली पूछी है, तो दिल्ली जो है वो इस साइड जो है, ठीक है, कुछ इस साइड जो है वो दिल्ली पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नंबर 14। नंबर लिखने के चक्कर में ये काफी ज्यादा जो है वो लेंथी हो गया है ना। तो चलिए वीडियो जो है वो यहीं पे करते हैं खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।